जो प्रार्थना आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है कि नीति वचन 31 के 23 के अनुसार, इसको फिर से पढ़ देते हैं जी। नगर के प्रवेश द्वार की सभा में जब उसका पति देश के प्राचीनों के साथ बैठता है तो सम्मान पाता है। तो यहाँ पर उस औरत की कैरेक्टरिस्टिक, उसके चरित्र को, उसके कार्यकलाप को दर्शाया गया है और उसके ज़रिए हम समझते हैं कि परमेश्वर की निगाह में जो औरत पति पत्नी कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और शैतान यहीं पर आके क्या करता है, झगड़े फसाद कराता है। तो एक जहाँ एक तरफ लिखा हुआ है भजन संहिता में कि तुमने पत्नी पाई तो तुमने फेवर पाया, तो एक पति के लिए, एक आदमी के लिए, एक लड़के के लिए जब उसकी शादी होती तो उसकी पत्नी उसके फेवर के तौर पर उसको मिलती है। तो जो उसको फेवर के तौर पर मिला है, जाहिर सी बात है उसके जीवन में अनुग्रह की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जो सजग नहीं होते हैं वो अपने जीवन से अनुग्रह को हटा देते हैं, अलग कर देते हैं। इसलिए इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, क्योंकि विवाह का बंधन का मतलब ही है एक परिवार की शुरुआत। लोग सपने तो बहुत देखते हैं कि मेरा परिवार, मुझे बहुत हाई फाई सब चीज़ें मिलें, लेकिन वो चीज़ें मिले में जाते हैं, वो इसमें नहीं जाते हैं कि चीज़ें मिलने के लिए हमें क्या करना है। तो आदर्श पत्नी की जो क्वालिटीज़ और जिस तरह से उसका सबमिसिवनेस है, जो नीति वचन 31 में 10 से 31 के बीच में लिखा है, और 31 वचन इस बात को पूरी तरह से बताता है कि उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। तो यहाँ पर वो व्यक्ति, जो स्त्री है, वो खाली घर ही नहीं संभाल रही है बल्कि वो बाहर भी संभालती है, लेकिन उसकी पूरी क्वालिटीज़ बता रही हैं कि मैं घर भी देख रही हूँ, मैं बाहर भी देख रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि पति तुम खुद चुपचाप घर में पड़े रहो और सोते रहो, वो भी गलत है। लेकिन कहने का मतलब है कि आज जिस बात को हम समझ रहे हैं वो हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, और या आज के वर्तमान में जहाँ हमसे गलती हुई है तो हम पश्चाताप करके अपना जो वर्तमान है ना, क्योंकि वर्तमान की स्थिति गड़बड़ है तो इसका मतलब है कि हमारा जो बीता हुआ कल था वो ठीक नहीं था। तो आज के दिन पे हम इस बात को लेकर रिपेंट करेंगे, क्योंकि परिवार में ना केवल पति है बल्कि हमारा अपना परिवार, हमारा पुत्र के बच्चों की संतानें तक उसमें छिपी हुई है। ओके, लेट अस प्रे। महान परमेश्वर, मेरे साथ प्रार्थना करिए। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को दीन करते हैं, और विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। परिवार आपने बनाए हैं और आप चाहते हैं कि उसमें सुरक्षा हो, प्रेम हो, स्नेह हो, आज्ञाकारिता हो, और एक मन हो, रेस्टोरेशन हो, बल्कि विरोध ना हो। ये आपकी अति उत्तम मर्जी है। हम उन सभी बातों पर पश्चाताप करते हैं जो आपकी निगाह में ठीक नहीं थे, और हमारे परिवार में उन्हें किया गया। यीशु मसीह उन सभी अधर्मों के लिए, पापों के लिए, और एक दूसरे पे ताना कशी के लिए, अपशब्द बोलने के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को अपने अपने नेगेटिव शब्दों के जरिए बिगाड़ देने के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जब हम दीन होते हैं आप हमें माफ़ कर देते हैं और स्वर्ग से उत्तर देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ये परिवार हम आपके हाथ सौंपते हैं। आप हमारे परिवार में
आप हमारे पर पूरा कंट्रोल करिए, पूरा कंट्रोल, आपका शासन हो, आपका आपका आत्मा वहाँ पे वास करे आत्मा और जो दुष्ट आत्मा और शैतान के और जो दुष्ट आत्मा शैतान सभी कामों को सभी काम हम यीशु मसीह के नाम से हम यीशु मसीह अपने के परिवार से अपने परिवार बेदखल कर देते हैं। बेदखल कर। धन्यवाद महान परमेश्वर धन्यवाद महान कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना कि आपने हमारी प्रार्थना और हमारे परिवार पर और हमारे परिवार आपका अनुग्रह हुआ, आपका अनुग्रह आपका आशीष हुआ। आपका आशीष। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह। आमीन।